बल्कि हमारे दोनों प्रत्याशी अच्छे वोटों से परिणाम लेकर के लोकसभा में पहुंचने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। ये गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में कार्यक्रम हो रहा है। यहीं पर तय हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट इसके बाद पलट जाएगी। यही इंटर कॉलेज के मैदान से ऐलान हो रहा है कि गवर्नमेंट बदलने वाली है। और जिन लोगों ने पिछले 10 साल से न केवल झूठ बोला है, बल्कि अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ब्रह्मांड का इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बोला है। इनकी हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। जो इन्होंने कहा, जो इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा, वो कोई भी वादा इन्होंने 10 साल में पूरा नहीं किया। आज हम और आप चौथे चरण के चुनाव में आपसे सहयोग और समर्थन मांगने आए हैं। ये चौथा चरण बीच का चरण है। इससे पहले 3 हो चुके हैं। चौथे चरण के बाद 3 होने जा रहे हैं। ये चौथा चरण ही भारतीय जनता पार्टी का पूरा बैलेंस खराब कर देगा। और अब तो केवल 4 कदम हमें चलना है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया करने के लिए। ये लोग जो किसानों की आय दोगुनी करना चाहते थे, न किसानों की आय दोगुनी हुई, न उन्हें खाद मिली। खाद मिली तो बोरी से चोरी हो गई। और बहुत सारे साथी ये जानते होंगे जिस तरीके से दवा बना करके, काली थाली बजा करके और हमारे लोगों को जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दिया, उसी तरीके से इन्होंने हमारे किसानों को नैनो यूरिया खरीदवा दी, जिस नैनो यूरिया का कोई लाभ नहीं हुआ। और आज ये लोग कह रहे हैं कि हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ, जो वैक्सीन शरीर में चली गई, उस वैक्सीन को वापस कैसे लोगे? कैसे वापस होगी वैक्सीन? और जो लोग वैक्सीन लगवा करके सर्टिफिकेट रखे होंगे अपने घर पर, वो जब सर्टिफिकेट देखते होंगे तो बड़े मायूस हो जाते होंगे। जिनके पास भी सर्टिफिकेट होगा, बताओ ये उन्हें वो वोट देने जा रहे हैं, इनको क्या नहीं जा रहे हैं? न केवल ये हमारी आपकी जान के पीछे पड़े हुए थे, संविधान के भी पीछे पड़े हुए हैं। न केवल हमारी जान के पीछे पड़े हैं, बल्कि संविधान के पीछे भी पड़े हैं। और जो लोग कहते थे डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की, इनके होर्डिंग आपने देखे होंगे। डबल इंजन वालों की सरकार का होर्डिंग से एक इंजन गायब है। और जो यहां का खटारा इंजन है, और इनका भी जो लड़ रहा है खटारा इंजन, वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो अकेला इंजन दिखाई दे रहा है होर्डिंग पर, वो भी गायब हो जाएगा, वो भी दिखाई नहीं देगा। बंटवारे में झगड़ा हुआ, कभी कभी बंटवारे में झगड़ा होने से नाराजगी हो जाती है। कुछ लोगों के हो सकता है बंटवारे में
एक दूसरे के बंटवारे में सही बंटवारा न हुआ हो, इसीलिए नाराजगी दिखाई दे रही है। और अब तो वो अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे हैं। जो लोग अपने लोगों को ही बुरा भला कहने लगे होंगे, तो सोचो जब 7 चरणों का चुनाव खत्म होगा तो परिणाम क्या होगा। और वो जानते हैं कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर है, 7वें चरण तक इनका सफाया होना तय है। बिना नौकरी, बिना रोजगार के इसका भविष्य अंधकार में है। कमाल की सरकार है उत्तर प्रदेश की, जिस सरकार का हर पेपर लीक हो जा रहा है। ये नौजवान जो परीक्षा देने गए होंगे वो जानते होंगे, जब परीक्षा दी घर लौटे तो उनका पेपर लीक हो गया। बताओ पेपर लीक हुए कि नहीं हुए? ये कैसी सरकार है जो अपना लीकेज नहीं रोक पा रही है। और ये जो अग्निवीर वाली नौकरी, यहां तो बहुत बड़ा कैंटोनमेंट है। और हम ये जानते हैं आंकड़ों में उत्तर प्रदेश से ज्यादा फौज में भर्ती के लिए कोई नहीं जाता था। इन्होंने फौज की भर्ती को कम कर दिया, न केवल कम कर दिया बल्कि अग्निवीर नौकरी भी 4 साल की कर दी। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन के लोग ये 4 साल की अधूरी नौकरी को स्वीकार नहीं कर सकते। सरकार बनेगी तो अग्निवीर वाली व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये हमारा कानपुर जो इंडस्ट्रियल टाउन रहा, जहां के उद्योगपतियों ने, उद्योग चलाने वालों ने, कारोबार करने वालों ने अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से एक कानपुर की पहचान बनाई। जो सरकार को मदद करनी चाहिए वो सरकार ने मदद नहीं की। चाहे वो एमएसपी हो, चाहे बड़े उद्योग कारखाने हो, उनके साथ भेदभाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। एक समय था यहां पर मिलें चला करती थी, मिलें चल करके न जाने कितने लोगों का रोजगार और नौकरी और घर चलता था। लेकिन इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, न केवल मिलों को भी नहीं शुरू किया। सुनने में आ रहा है कि ये लोग लेबर कॉलोनियों को भी हड़पना चाहते हैं। लेबर कॉलोनियों को हड़प करके न जाने कौन सी नई चीज बनाना चाहते हैं। हम समाजवादी लोग कभी इन बातों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ये कानपुर के लोग जानते होंगे, आज जो बिजली आ रही है वो समाजवादियों की देन है। ये जो बड़े बड़े कारखाने लगे हैं, चाहे वो पनकी का हो, और मुझे याद है जिस समय कांग्रेस पार्टी की सरकार थी दिल्ली में, उस समय यहीं के सांसद मंत्री थे, वो चाहते थे कि एक बिजली का कारखाना लग जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की सरकार थी, हम लोगों ने पूरी सहमति देकर के मदद करने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि नेवेली लिग्नाइट का सबसे बड़ा बिजली का कारखाना बन करके तैयार हो गया। ये सरकार बिजली नहीं बना रही, बिजली का बिल महंगा कर रहा है। बताओ जब बिल आता है तो आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? तो अखिलेश यादव कानपुर में जनसभा को संबोधित कर रहे थे।